हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपको मुझसे काउंसलिंग लेनी है तो आप healtruly.com पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ट्रैफिक जैम है ना, हम लोग अक्सर फंसते हैं उसमें। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग ट्रैफिक जैम में ना बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, हॉर्न देंगे, अब्यूसिव हो जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को कोसने लगेंगे, है ना। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस ट्रैफिक जैम में गाने चलाएंगे, आराम से सुनेंगे या कोई पॉडकास्ट देख लेंगे या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को कॉल लगाएंगे और बात करेंगे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है एटीट्यूड का, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है, और इसका ये क्यों इतना मैटर करता है हमारी लाइफ में, और इसके पीछे साइंस और साइकोलॉजी क्या है, क्या कहती है ये साइंस और साइकोलॉजी एटीट्यूड के बारे में, और वो कौन सी इफेक्टिव टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने एटीट्यूड को शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एटीट्यूड, आप क्या समझते हो एटीट्यूड से, ठीक है, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि स्माइल करना, ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव सोचना, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा है ये बोलना, इस तरीके के जवाब आएंगे ज्यादातर, ठीक है। बट अगर मैं आपको एटीट्यूड के बारे में बताऊं कि ये है क्या, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो एटीट्यूड आपकी, इट इज योर मेंटल पोजिशन टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है। इसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा, आप किसी एक व्यक्ति को अगर आप देखो, ठीक है, एक व्यक्ति है, दो कैटेगरी में मैं आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति है जो प्रॉब्लम्स को या फेलियर्स को ना डेड एंड समझता है, समझेगा कि अब यार इसके तो बाद कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। चैलेंजेस को अवॉइड करेगा, ये एक कैटेगरी हो गई। और एक कैटेगरी ऐसी है जो फेलियर्स को और प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, उसके लिए वो क्या है, वो एज अ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। प्रॉब्लम्स जो है वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, फेलियर्स जो है वो उसके लिए लेसन्स हैं, ठीक है। चैलेंजेस जो है वो उसकी ग्रोथ का पार्ट है। जो पहली कैटेगरी थी ना दोस्तों, ये है फिक्स्ड माइंडसेट, और जो दूसरी कैटेगरी है ये है ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। तो एटीट्यूड एक्चुअली आपकी वो चॉइस है, ठीक है, कि आपको किस माइंडसेट से अपनी जिंदगी जीनी है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। और चॉइस दोस्तों, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक चॉइस ही चॉइस है हमारे पास। ध्यान देना, ठीक है, समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये चॉइस हमारी पूरे लाइफ को अफेक्ट करती है, इसके हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है ना। और आपको मैं एक फैक्ट बताऊं, ठीक है, ये इसको आप सच्ची मतलब एक कड़वी सच्चाई की तरह से लेना, कि हमारे जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, वॉट इसमें 99% जो रोल है ना वो हमारे एटीट्यूड का है, हमारे सर्कमस्टांसेस का नहीं, ठीक है। और ये सच है, ठीक है। तो हमारी लाइफ में एटीट्यूड क्यों मैटर करता है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, क्यों इतना 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 जरूरी क्यों है, क्यों ये सब कुछ है। तो सबसे पहले अगर हम करियर के एस्पेक्ट में देखें, या आपके रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में देखें, या आपके मेंटल हेल्थ और वेलबींग के एस्पेक्ट में देखें, ये सबको अफेक्ट करता है, ठीक है। करियर के मामले में अगर आप देखोगे, एक ही दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं, दोनों ही एक साथ अच्छे, दोनों ही एक ही कैलिबर के हैं, ठीक है, एक ही साथ पढ़े हैं, जगह भी जहाँ पे उन्होंने ज्वाइन की वो भी एक ही साथ की। 5 साल बाद जो है एक एक बंदा प्रमोशन लेके बैठा है, अच्छी सैलरी पे है, ठीक है, खुश भी है। दूसरा बंदा है वहीं पे स्टक है, उसी चिड़चिड़ में, सेम सिचुएशन थी, सेम बॉस था उसका, बट एक ने उसको एनिमी समझा, दूसरे ने उसको एज अ मेंटोर समझा, ठीक है। एक ने
प्रॉब्लम, जब भी उसको कोई ऐसी चैलेंज मिली, एक ने उसको एज़ अ प्रॉब्लम देखा, दूसरे ने उसको चैलेंज लिया, अपॉर्च्युनिटी की तरह देखा। ठीक है? तो अंतर आया। तो ये क्या है? कहाँ से हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है? ये जो आपका एटीट्यूड है ना, किस माइंडसेट से आप चल रहे हो, ठीक है? इट कैन मेक यू और ब्रेक यू, ठीक है? दैट्स व्हाई एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में अगर हम समझने की कोशिश की, अच्छा एक और, थॉमस एडिसन के बारे में हम सब लोगों ने सुना है, जिन्होंने लाइट बल्ब बनाया था। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा कि आप इतने बार 10,000 से बार आप फेल हुए, है ना? तो उन्होंने क्या बोला था कि 10,000 बार मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सीखा कि लाइट बल्ब बनाने में वो 10,000 तरीके काम नहीं करेंगे। ठीक है? तो वो फेलियर की तरह उन्होंने नहीं लिया, दूसरे के लिए था कि आप इतने बार फेल हो गए। उन्होंने क्या बोला? तो क्या है? माइंडसेट है, ठीक है? तो एटीट्यूड ऐसे मैटर करता है, ठीक है? फिर उन्होंने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया, तो आप समझ रहे हो ना कि कैसा है, एटीट्यूड कितना मैटर करता है। रिलेशनशिप के मामले में अगर हम देखें, तो आप देखोगे कि सोचो किसी रिलेशनशिप में एक एक बंदा है जो दूसरे बंदे को ये बोल रहा है, सोचो किसी का इतना फिक्स माइंडसेट है कि वो बोल रहा है कि तुम तो कभी नहीं सुधर सकते हो या सुधर सकती हो, तुमसे तो ऐसे ही होता है, ठीक है? अब उसके वजह से दोनों के बीच में क्या चीज़ आ रही है? फाइट्स बढ़ेंगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है? मान लो, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप लोग कोई भी कोई रिलेशनशिप में है और वो लोग किसी वैकेशन पे जा रहे हैं, छुट्टी मनाने जा रहे हैं। वहाँ पर अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये बोल रहा है कि तुम्हारा तो हमेशा का ऐसे ही रहता है, ये है, वो है, ठीक है? दैट मीन्स ये चीज़ एक एक फिक्स्ड माइंडसेट से आ रही है ना कि तुम ऐसे ही हो। तो जो उनका गोल है, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो गोल है उनका, ठीक है? कि वैकेशन पे जाना, एन्जॉय करना, फन करना, वहाँ वो जा करके पता चला पूरी लड़ाई हुई, लड़ाई वैसे ही गए हैं और वैसे ही आए हैं, ठीक है? गोल क्या था? एन्जॉय करना, अच्छी मेमोरीज़ बनाना, खुश रहना, ठीक है ना? कुछ अच्छे पल बनाना, और क्या करके आए, ठीक है? तो उससे क्या होता है? आपके रिलेशनशिप में फाइट बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ता है, फिर किस थॉट से कि तुम तो ऐसे ही हो और ऐसे ही रहोगे, ठीक है? या ऐसी ही हो, ऐसी ही रहोगी। तो रिज़ेंटमेंट एक दूसरे के लिए बढ़ता है, ठीक है? यहाँ पे एटीट्यूड देखो क्या है, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर यहीं दूसरा बंदा है जो, हाँ, ये चीज़ है, मैं ये, अच्छा, ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसी नहीं होगा, हो सकता है कि वो व्यक्ति वैसा हो सकता है कि वो वाक़ई में चीज़ें मतलब खराब करता हो, बट जो दूसरा बंदा होगा, दूसरे अगर रिलेशनशिप में देखें, दूसरी कैटेगरी में, तो हाँ, ये चीज़ है, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है? क्या कर सकते हैं हम इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अभी? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर तो सॉल्यूशन पे दिमाग है, ठीक है? तो यहाँ आप हार्मनी देखोगे, ठीक है? यहाँ पर क्या फाइट नहीं होंगी? फाइट होंगी, बट यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे रिश्ता यहाँ पे मज़बूत होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन पे दिमाग है। तो डिफरेंस कैसे आया? ये एटीट्यूड पे आया। एटीट्यूड क्या है? किस एटीट्यूड से आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर रहे हो, ठीक है? और एटीट्यूड क्या है? मैंने अभी बताया, माइंडसेट। कैसा माइंडसेट? फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट? समझ में आई? क्या है? चॉइस है ना? जब आप किसी बिगर पिक्चर को देखते हो ना, अभी मैं उस पे आती हूँ, चलो पहले ये फिनिश कर लूँ, ठीक है? तो ये रिलेशनशिप है। हेल्थ एंड वेलबींग में कैसे अफेक्ट करता है ये एटीट्यूड? देखो दोस्तों, अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, बात बात को ढंग से समझना, तो आपको, अगर कोई ये समझ रहा है कि यार मेरे लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? हो सकता है 5 में से 4 बार रहती हो, ठीक है? तो या मेरी तबीयत ही खराब रहती है, ऐसा कुछ है ना? तो देखो, आप क्या है, आप स्ट्रेस जो आप और उसको बढ़ाओगे, ठीक है? आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा, ठीक है? डिप्रेशन आएगा, ठीक? ज़्यादा जल्दी आप बूढ़े होगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। 1 सेकंड, लगता है कोई आया है।
है ना? तो हम हाँ, तो स्लीप हमारी खराब होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप देखोगे, लेकिन यही आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, ठीक है? तो क्या होगा? या ग्रोथ माइंडसेट रहेगा, तो क्या होगा? अच्छा एटीट्यूड रहेगा तो क्या होगा? आपकी स्लीप अच्छी होगी, ठीक है? आपको आपका स्ट्रेस लेवल ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं होगा, आप उसको बेटर मैनेज कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या डिफरेंस है आपके हेल्थ और वेलबींग में भी। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये चीज आप देखोगे, ठीक है? तो समझने वाली बात ये है कि देखो, लाइफ में ना प्रॉब्लम सबके पास रहती है, सबके पास है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? एटीट्यूड में डिफरेंस। एक एक एटीट्यूड का डिफरेंस होता है ना? एक बंदा दूसरे बंदे से डिफरेंट इसीलिए क्योंकि शायद जो हम बोलते हैं ना, ये बंदा सक्सेसफुल है, ठीक है? क्यों इतना सक्सेसफुल है? मैटर करता है उसका एटीट्यूड, कि उसका एटीट्यूड क्या है लाइफ को लेकर के। मैंने ये नहीं बोला है कि स्पेसिफिक पार्ट को लेकर के, ठीक है? इन जनरल लाइफ को लेकर के उसका एटीट्यूड क्या है, ठीक है? साइंस और साइकोलॉजी क्या बोलती है, जल्दी से इस पे देख लेते हैं। देखो, मैं अगर कभी भी कॉग्निटिव मैं क्या कोई भी अगर कॉग्निटिव शिफ्ट के बारे में बात करे इंटेंशनल, तो वो ब्रेन रिवायर के बारे में या प्लास्टिसिटी के बारे में ना बात करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है? बार बार बता चुकी हूँ कि क्या है, हमारा ब्रेन प्लास्टिक की तरीके से कैसे प्लास्टिक मोल्ड हो जाता है ना? तो अगर आप क्या है, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप ना नेगेटिव थिंग या नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे, ठीक है, तो वो न्यूरल पाथवेज क्या होंगे, बार बार रिपीट करोगे, ठीक है? नेगेटिव थॉट्स को अगर आप बार बार रिपीट करते जाओगे तो होगा क्या, वो न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। बाय डिफॉल्ट आपके अंदर नेगेटिविटी घर करेगी, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है? और इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉजिटिव थॉट रहेंगे, आपको क्यों कहा जाता है कि तुम पॉजिटिव थॉट्स को प्रैक्टिस करो? क्यों कहा जाता है? ताकि वो नए न्यूरल पाथवेज बने, जिससे बाय डिफॉल्ट आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, ठीक है? तो ये बस एक डिफरेंस होता है, ठीक है? और न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि देखो भाई, ब्रेन रिवायर हो सकता है, सिंपल सी चीज है, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब सिंपल सी चीज है कि आप वही क्या कहते हैं, आपका ब्रेन वही देखता है जो आप ढूंढते हो, ठीक है? इसका मतलब जैसे अभी मैं पिछली बार अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि भाई, अगर किसी को लगेगा कि लाइफ बहुत अनफेयर है, हो सकता है हो 5 में से 4 बार हो, लेकिन अगर आप वो चीज लेके बैठ जाओगे ना कि भाई ये अनफेयर है, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी। फिर वो बायस को आप कंफर्म करोगे कि देखा देखा, मैं लाइफ तो है ही अनफेयर, ठीक है? वही एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा क्या होगा, उसको प्रॉब्लम्स आएंगे, वो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखेगा कि भाई क्या है, सॉल्व करने वाली चीज है, ये है। वो उसको कंफर्म करेगा, ठीक है? उसने क्या देखा, उसने एज अ अपॉर्चुनिटी देखा, उसने उसके लिए सोल्यूशन पे ध्यान दिया, उसका बायस कंफर्म हुआ कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज प्रॉब्लम्स जो है वो अपॉर्चुनिटीज की तरह है, ठीक है? तो आप देख रहे हो दोनों में कितना डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है? एक को प्रॉब्लम्स ही दिखी, ठीक है? हो सकता था कि वो प्रॉब्लम्स बहुत प्रॉब्लम हो भी ना, ठीक है? तो ये चीज है। मान लो अब जैसे कि किसी की देखो, आपने नोटिस किया होगा, कोई कहीं जा रहा है, उसके ऊपर जाते जाते कॉफी गिर गई, वो चिढ़ जाएगा और शायद चिढ़ के जाए भी ना, ठीक है? आपने कुछ अच्छा पहना, वहीं किसी को देखोगे वो उसके ऊपर गिर गई, वो 2 मिनट हंसेगा, ठीक है? फिर उसके बाद हंसेगा, उसको हंस के जाने देगा, चेंज करेगा, निकल जाएगा। कितना डिफरेंस है कि नहीं है? कहाँ क्यों डिफरेंस है? एटीट्यूड में डिफरेंस है। कुछ देखोगे, अभी अभी देखो, क्या कहते हैं, बच्चे से कोई चीज गिरी, ठीक है? अब गिरी, टूट गई, ठीक है? देखा, और सबसे पहले देखते ही पहली बात तो खींच के थप्पड़ मारा, ठीक है? क्यों? अब मारा किस लिए? क्योंकि वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, वो चीज गिर गई। वो तो ये थोड़ी ना था कि वो तुमने गिराया, किसने गिराया, बच्चे ने गिराया, नहीं।
चीज टूट गई और टूट के गिर गई, ये एक्सेप्ट नहीं हो पाया, ठीक है, वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं हो पाई, खींच के एक थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार के गाल सुझा दिया, डॉक्टर के पास ले गए अलग, ठीक है, एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, ठीक है। वही एक दूसरे माइंडसेट वाला बंदा क्या है, गिर गया, अच्छा गिर गया, ठीक है, हटाया, किसी को लगी तो नहीं, कहाँ अपने पार्ट पे था, नीचे रखा था, ऊपर रखा था, बच्चे को ढंग से समझा दिया, ठीक है, बिगर पिक्चर देखी, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो समझने की कहाँ कहाँ अंतर है, एटीट्यूड का डिफरेंस है, ठीक है ना। तभी मैंने बोला स्पेसिफिक चीज को लेकर के नहीं है, इन जनरल आपके लाइफ को लेकर के आपका क्या एटीट्यूड है, वो आपकी छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे एस्पेक्ट में दिखता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ये होता है एटीट्यूड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप एक रिसर्च के बारे में बता दूं, ठीक है, रिसर्च देखो दोस्तों, एक मैंने इसमें ये उठाया है, कैंसर पेशेंट्स पे रिसर्च हुई थी एटीट्यूड को लेकर के, तो दो ग्रुप डिवाइड किए गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। एक ग्रुप के लोगों ने अपने उस कॉन्सिक्वेंस को ही मान लिया था कि भैया अब तो जिंदगी खत्म है और ये कॉन्सिक्वेंस है, एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने ये, ठीक है। दूसरे दूसरे थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया, बट उन्होंने कहा नहीं हम लड़ेंगे, हम फाइट बैक करेंगे, ठीक है। वो उनकी रिकवरी ज्यादा तेज हुई, ठीक है, उनकी वो उनसे ज्यादा दिन चले, डिफरेंस क्या था, एटीट्यूड का था, ठीक है। इनके पॉजिटिव एटीट्यूड, जो दूसरी कैटेगरी थी, ठीक है, दोनों में डिफरेंस उनके एटीट्यूड का था, ठीक है, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव, तो इतना आपको ये अफेक्ट करता है, ठीक है। ये हार्वर्ड ने रिसर्च की थी, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, ठीक है, कि हम अपने एटीट्यूड में कैसे शिफ्ट लेकर के आए। तो सबसे पहला है, जो आप लोगों को बहुत ही जेनरिक लगेगा, लेकिन ये बहुत पावरफुल है अगर आप इसको समझ जाओ तो, कि अपनी खुद की नेगेटिविटी को पहचानो, ठीक है। तुम आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी मुझे देख रहे हैं, सोने से पहले 2 से 3 मिनट रिफ्लेक्ट करते हैं कि आज उन्होंने क्या किया, और आज उन्होंने क्या कंप्लेन मोड में थे, कि आज वो लोग उन लोगों ने प्रॉब्लम से ज्यादा सोल्यूशन पे ध्यान दिया, ठीक है, या किसी को ब्लेम नहीं किया, ठीक है, या फिर ये वाला थॉट कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता से मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूँ। आप लोग क्या ऐसा रिफ्लेक्ट करते हो? नहीं करते हो तो करना, इसलिए करना क्योंकि आपको अपने खुद के पैटर्न्स दिखेंगे। पहली टेक्निक, अगर आपको अपना एटीट्यूड में शिफ्ट लाना है, ठीक है। दूसरी टेक्निक, लाइफ में ग्रैटिट्यूड को लेकर के आओ, ठीक है। अब लगेगा यार ये क्या चीज है, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, खुद का ही अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। तो हर मॉर्निंग, रात को नहीं, हर मॉर्निंग सुबह उठने के, जब आप उठ जाते हो, उठने के बाद जब आपने 1-2 घंटे शुरू कर लेते हो, उसमें 2 मिनट निकालो, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, उस 2 मिनट में 3 चीजों के बारे में लिखना, ठीक है। किन 3 चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो आज, लिखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चीज आपको सोचने पे मजबूर करेगी, ठीक है। आप, कुछ लोग ऐसे होंगे पक्का पक्का जिनको अपनी लाइफ में कुछ दिखेगा ही नहीं, आई एम डैम श्योर, ठीक है, यार मेरी लाइफ में और जब दिखेगा नहीं वही चीज समझ लो कि गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये शरीर, ठीक है, ये सांस, जो कुछ भी आज आपकी हथेली पे है, एवरीथिंग है ना, यही है, हम भूल जाते हैं, ठीक है। एक बार शुरू करो ग्रैटिट्यूड। अब मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ समय पहले, इनफैक्ट अभी भी, कुछ समय पहले मुझे गट का, अभी भी मुझे गट का इशू बहुत है, ठीक है, लेकिन अभी अभी जल्दी ही मैं बता रही हूँ, 2 महीने पहले मेरे बाल ना बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मुझे गट का इशू भी चल रहा है, ठीक है, इसके भी वजह से ये चीज होती है, हेयर फॉल होता है। तो लेकिन ऐसा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मेडिसिन ले करके भी मेरा कुछ नहीं हो रहा था।
तो और वो चीज़ दिखने लगी थी, तो मैंने ना मैं देखती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था, ठीक है, ऐसा है, वैसा है। फिर एक दिन ना मैंने सुबह-सुबह मैंने कहा यार ये चीज़ तो है, कोई बात नहीं क्योंकि इश्यू है, ठीक है। और ट्रस्ट मी, मैंने अपने आप को ये चीज़ बोली है कि कोई बात नहीं, इतने बाल गिर रहे हैं बट स्टिल अभी मेरे सर पे बाल हैं, राइट? मैं इसके लिए यार बहुत ग्रेटफुल हूँ, ठीक है? मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि यार इतने तो हैं। एंड ट्रस्ट मी, धीरे-धीरे मैंने 1 वीक के अंदर ही देखा है कि पहली बात तो मुझे सॉल्यूशन मिला पेट के लिए, ठीक है? जो मेडिसिन में कुछ बदलाव किया डॉक्टर ने, क्या किया पता नहीं, ठीक है? उसके बाद धीरे-धीरे मैंने वो चीज़ देखी कि वो रिकवरी मोड में जाने लगा, ठीक है? तो ये मेरा अपना खुद का, ये तो मैंने आपको सिर्फ़ एक चीज़ बताई अभी की, ऐसे मेरे पास बहुत कलेक्शन है अगर मैं कलेक्ट करूँ तो, ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड बहुत मैटर करता है, ठीक है? करके देखना जैसा आपको मैंने बताया। उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स को रिफ्रेम करना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्ड्स बहुत ही मैटर करते हैं, ठीक है? लैंग्वेज मैटर करती है, ठीक है? तो कभी भी आप किसी भी प्रॉब्लम में आते हो, कोई भी चीज़ आपके बिल्कुल विपरीत है जैसा आप चाहते हो, ठीक है? नोटिस करना कि आप किस लैंग्वेज में आप उसको एड्रेस कर रहे हो। आपको मैं ये रामबाण दे रही हूँ। खुद को देखना कि कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपकी बिल्कुल ऑपोज़िट है जो आपने सोची थी, ठीक है? और अब वो आपके सामने है और आपको फेस करनी है। आप नोटिस करना कि किस लैंग्वेज में आप उसको एड्रेस कर रहे हो, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? पहली चीज़, ठीक है? तो रिफ्रेम करो और देखो कि अगर वो नेगेटिव साइड जा रही है तो उसको कैसे रिफ्रेम करना है। अच्छा, मैं एक चीज़ बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने शुरू में आपको वो बोला था कि बुरी चीज़ हो भी बुरी रही है लेकिन हम तब भी कह रहे हैं कि नहीं स्माइल करो, है ना? अच्छा है, ये नहीं है, ये टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी है ये, ठीक है? एक्सेप्ट करके क्या करना कि मैं पाऊँ। मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है? मैं क्या कर सकता हूँ? जो चीज़ ठीक है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ये एटीट्यूड है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है? तो ये समझो। तो प्रॉब्लम वर्सेस चैलेंज को हमेशा ये इस तरीके से आप एड्रेस करना, देखना आप किस तरीके से करते हो, लैंग्वेज क्या है आपकी। दूसरी बात, चौथी चीज़ है, कैसे लोगों के साथ आप उठते-बैठते हो। देखो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कभी देखना, सपोज़ करो कि कोई एक लड़का है, ठीक है? उसको उसको कोई कोर्स करना है। उसके घर वालों ने उसको मना कर दिया कि नहीं करना, नहीं देंगे पैसे क्योंकि भई ये हमारे हिसाब से तो सही नहीं है, ठीक है? उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का जो एटीट्यूड है वो इस तरीके से है, वो जाता है अपने फ्रेंड्स के पास, मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। उसके दोस्तों ने बोला, "अच्छा देखो दे नहीं रहे हैं, ठीक है, तू भी मत कुछ कर।" ठीक है? तू भी मत कुछ, तू क्यों फिर उनके हिसाब से कर रहा है? मत कर, ठीक है? और रहने दे, जो कर रहा था लाइक जो आप कर कर ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे रहे थे बट वो चाह रहे थे कि वो कुछ और करे, ठीक है? बट उसके लिए वो दे रहे थे सारी चीज़ें, ठीक है? दूसरे ने बोला नहीं क्या करना है? कोई ज़रूरत नहीं है, बैठे रहे, टाइम वेस्ट कर, कोई बात नहीं, दिखा, ठीक है? कि ऐसा है, वैसा है। अब क्या होगा? ये क्या है? तो इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करता है। वहीं एक दूसरा बंदा है, देखना कभी नोटिस करना जिसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना, जो ऐसे ऐसे बंदों के बीच में अगर आप जाओगे, ऐसे व्यक्ति से अगर आप मिलोगे, सेम ही सिचुएशन उठाती हूँ, वो ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स वो उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देगा, कि हाँ, ठीक है वो पेरेंट्स की बात थी, वो पेरेंट्स ने की, तेरे पार्ट पे क्या है, तू क्या कर सकता है अब? उस पे ध्यान दे। वो ये भी नहीं बोलेगा अच्छा तेरे पेरेंट्स ने क्या किया, क्या नहीं किया, अच्छा ठीक है ऐसा किया, सुनेगा अच्छे से सारी चीज़ें, अच्छा तेरे पार्ट पे क्या है, तू क्या कर सकता है? उस पे ध्यान दें। डिफरेंस है दोनों में। दोनों के एटीट्यूड में आप देखो कि किसके इन्फ्लुएंस में आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ समझो। तीसरी चीज़ है क्या कंज़्यूम करते हो, कैसी न्यूज़ को कंज़्यूम करते हो, सोशल मीडिया पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप बिता रहे हो, क्या चीज़ देख रहे हो, आपको फोमो हो रहा है, आप कंपैरिज़न मोड में जा रहे हो तो प्लीज़ मत जाओ, ठीक है? इस पे ध्यान दो कि आप कंज़्यूम क्या कर रहे हो, जो आप कंज़्यूम करोगे ना आँखों से, दिमाग से,
जो अपने सेंसरी, जो कुछ भी आप अपना जो भी आप लोगे, सॉरी, उसको बहुत ध्यान से समझो कि आप क्या ले रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि वैसे ही आप बनते हो। सिंपल सी चीज है। फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब ये होता है जैसा आप चाहते हो वैसी उस तरीके से आप, फेक करने का मतलब ये नहीं है या मैनिपुलेट करना नहीं है, सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंट पोस्चर लाओ अपने अंदर, ठीक है, स्माइल करो, इस तरीके से अच्छे पर्सुएसिव वे में बोलना सीखो। जब आप इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर देते हो ना, तो अल्टीमेटली आपके बिहेवियर पे, फिर आपके कैसा फील करते हो, सब चीज़ों में चेंजेस आता है, आपके एटीट्यूड में भी चेंज आता है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस पे भी ध्यान दो। फिर है सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल विंस। कुछ आपने अच्छा किया, अगर आपने गोल बनाया ये मैं 7 दिन कर लूंगा, उसमें से आपने 5 दिन किया, मान लो 4 दिन किया, उस 4 दिन को सेलिब्रेट करो। वो ब्रेन ना आप पकड़ के बैठेगा, फिर वही चीज आपको मोटिवेट करेगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी विंस को भी सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 7 चीजें मैंने आपको बताई है, मैं आपको चैलेंज देती हूँ, 30 डेज करो, सातों को प्रैक्टिस करो, और मैं गारंटी के साथ लिख सकती हूँ कि आपके अंदर, आपके एटीट्यूड में शिफ्ट आएगा ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन में ही सब आ जाएगा, नहीं, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि आप इनमें से आप करोगे कि नहीं करोगे, पहली बात तो ये बताओ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ज़रूर बताना, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।